अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इंशाल्लाह। अच्छा स्टूडेंट, हमने प्रीवियस क्लास में किया था 8.3 का क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या कह रहा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। दो इक्वेशन आपको दे दी और साथ में कह रहा है ये पासिंग थ्रू पॉइंट -1 × 0। सबसे पहले स्टूडेंट आपने क्या करना है, स्टूडेंट सबसे पहले आपने दोनों इक्वेशंस को नाम दे देते हैं। 3x + 2y + 1 = 0 अब 1 कर देंगे, x - 2y + 3 = 2 कर देंगे। अब आपने कोई भी वेरिएबल जो है वो कटिंग करना है, ठीक है, ख़त्म करना है। तो उसके लिए आप दोनों को इक्वेशन को ऐड करें। अब देखिए +- 2y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे +1 +3 और +1 क्या हो जाएगा 4x और यहाँ पे 4 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास -1। अब आप वैल्यू पुट करेंगे x की, किसी भी इक्वेशन में कर सकते हैं, 1 में करें या 2 में करें। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी 3x + 2y + 1 = 0। इसमें वैल्यू पुट की, x की वैल्यू क्या थी -1, -1 हमने पुट की, यहाँ पे -3 + 2y + 1 = 0 आ गया। यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है 1। अब हमारे पास पॉइंट क्या बन गया, x y हमारे पास आ गया -1 और 1। अब स्टूडेंट हमारे पास एक पॉइंट आ गया -1 और 1 और एक पॉइंट उसने कहा था पासिंग थ्रू -1 और 0। अब हमारे पास ये दो पॉइंट्स हो गए हैं, ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2 और y2। हम यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ करेंगे। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है, y - y1 / y2 - y1 = x - x1 / x2 - x1। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी है। वैल्यूज़ पुट करने के बाद यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे -1 + 1 आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे y × 0 और 1 × x + 1। यहाँ पे आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी x + 1 = 0। हमने उन्हें इक्वेशन बता दिए जो लाइन करी है पासिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की, ठीक है। अब पार्ट बी में वो कह रहे हैं पैरेलल टू इस इक्वेशन के वो पैरेलल है। जब भी इक्वेशन आएगी तो आप स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, m = -a/b। a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x और b होता है कोफिशिएंट ऑफ y साइन के साथ। यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 3/4 आ जाएगी स्लोप। यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म y - y1 = m x - x1 एज लाइन्स आर पैरेलल। जब लाइन पैरेलल होती हैं तो हमारे पास स्लोप क्या होती है, सेम होती है। स्लोप क्या आ गया हमारे पास, सेम आ गया 3/4। और पॉइंट जो है हम यूज़ करेंगे -1 और 1। क्यों, क्योंकि ये वाला पॉइंट जो था हमने जो फाइंड किया है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करेंगे, y - 1 = 3/4 x + 1। वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास ये बन जाती है 4y - 4 = 3x + 3। 3x - 4y + 4 + 3 = 0 और ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी जो पैरेलल है इस इक्वेशन के। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू इक्वेशन विद स्लोप 3। अच्छा स्टूडेंट, जो इस क्वेश्चन में मेथड यूज़ होगा ना, मैं यूज़ करूँगी वही मेथड जो है सेकंड मेथड है जो आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 10 में भी यूज़ हुआ हुआ है और आप प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के लिए भी वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो मेथड ईजी रखे आप वो वाला यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें क्या करना है आपने, आप दोनों इक्वेशंस लेंगे, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐसे लिखेंगे कि सेकंड इक्वेशन के साथ आप k को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है ये प्लस k मल्टीप्लाई बाय सेकंड इक्वेशन। अब क्या हो जाएगा 6x + 5y + 3, तो ऐसे ही आएगा आगे 2kx - 5ky + 13k। अब x वाले वेरिएबल वाले सारे इकट्ठे कर लेंगे, 6x + 2kx + 5y - 5ky + 3 + 13k = 0। ये अब आपके पास एक फॉर्म आ गया, आपने वेरिएबल वाले इकट्ठे कर लिए। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया है, इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, इन दोनों में से y कॉमन ले लिया और ये एज इट इज़ आ गया। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। अब स्लोप ऑफ लाइन ऑफ 3 इज, स्लोप ऑफ लाइन क्या है, ये अब आपके पास इक्वेशन बन गया ना एक। तो इक्वेशन कब भी हो, तो जब भी हो तो हम स्लोप फाइंड करते हैं m = -a/b। अब -a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो a है आपके पास और कोफिशिएंट ऑफ y जो है वो आपके पास b है। आपने वैल्यूज पुट की, ये आपके पास एक इक्वेशन आ गया 4। स्लोप ऑफ लाइन 3 इज आल्सो गिवन विच इज 3। पीछे आपको क्वेश्चन में स्लोप दी हुई है 3, m = 3। अब इस 3 को आप इसकी जगह पे पुट कर दें। अब देखें 3 = -6 + 2k/5 - 5k। अब आप क्या करें,
3 को इस साइड पे ले आए, मतलब माइनस साइन जो है वो 3 के साथ चला जाएगा, ठीक है। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, यहाँ पे 1 था, ये एज इट इज़ आएगा, और यहाँ पे -3 के साथ 5 -5 के मल्टीप्लाई हो जाएगा। -15 -3 को 5 से करेंगे -15, और -3 को -5 के से करेंगे तो +15 की। अब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो आपकी k की वैल्यू आ जाएगी 21/13। अब इस k की वैल्यू को आपने जाके इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है। इक्वेशन नंबर 3 क्या थी हमारे पास? ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। इसके अंदर k की वैल्यू पुट करनी है, जहाँ जहाँ k है, यहाँ पे k है, यहाँ पे k है, यहाँ पे k है। अब यहाँ पे आपने वैल्यूज पुट करनी है। ये देखिए स्टूडेंट, मैंने वैल्यूज पुट की हैं k की वैल्यूज पुट करने के बाद आपने कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे आ जाएगा 120/13x -40/13y +21 +3। अब ये आपको सॉल्व करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन आ गई है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 13 को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करना है। बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ रही है ये टर्म 120x -40y +13 12 312 = 0। ये आ गया। अब इसमें से कॉमन ले लें, कुछ भी अगर कॉमन आ रहा है तो देखिए इसमें से 8 कॉमन ले सकते हैं हम। इसमें से स्टूडेंट हमने 8 कॉमन लिया, हमारे पास आ जाता है 15x -5y +39। 8 यहाँ जाके डिवाइड होगा तो 0/8 होगा, तो हमारे पास 0 आ जाएगा। ये अब हमारे पास इक्वेशन आ गई, ठीक है स्टूडेंट। इस फॉर्म से भी आप कर सकते हैं इस, या आप पीछे वाला जो मैंने आपको बताया है, आप दोनों साइमल्टेनियसली इक्वेशन को सॉल्व करें, वहाँ से x और y की वैल्यू निकालें, फिर आप स्लोप निकाल के आप इक्वेशन में पुट करते हैं, स्लोप को पॉइंट फॉर्म में या 2 पॉइंट फॉर्म में, ठीक है, जैसे भी आपको इजी लगे। या अगर आपको ये वाला मेथड इजी लग रहा है तो आप ये भी कर सकते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस दीज टू, और वो कह रहे हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस है पार्ट ए में। अब सेम वही चीज़ है। अब देखें, आपने इक्वेशंस को नाम दे दिया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक है। फिर आपने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को ऐड किया k के साथ, सेकंड वाले को k के साथ लगा के, ठीक है। ये ऐसे लिखते हैं, आप अपनी आसानी के लिए ऐसे लिख लें, a + k ऑफ b = 0, ठीक है। आपको याद आएगा, a फर्स्ट इक्वेशन और b जो है आपके पास सेकंड इक्वेशन। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास इक्वेशन नंबर 3 ये आ गई है। फिर आगे स्लोप ऑफ लाइन 3 क्या आपको दी हुई है? आपको दी हुई है? नहीं दी हुई, ठीक है। अब देखिए, आपने स्लोप ऑफ लाइन 3 की फाइंड करनी है। -a और b आप लगाएंगे और आपके पास m आ जाएगा। ये आपने इसको नाम ले देना 4। अब देखिए स्टूडेंट, वो कह रहा है एस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। पीछे आपको वो उसने स्लोप दे दी थी पिछले वाले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कह रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये जब हमने 8.2 स्टार्ट की थी तो वहाँ पे मैंने स्टूडेंट आपको बताया था कि जब भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो वहाँ पे हम स्लोप क्या लेते हैं? 0, ठीक है। 0 को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब आप करेंगे तो 0 की वजह से ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी और आपके पास 2 + 6 के आ जाएगा। k की वैल्यू आ गई है -1/3। अब इक्वेशन नंबर 3 में आप ये वैल्यूज पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 में ये आपने वैल्यूज पुट की। इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास ये आ जाता है, ठीक है। अब आपने 3 को बोथ साइड पे डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, और फिर आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ये स्टूडेंट आपने y की वैल्यू नहीं निकालनी, आपने इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। ये आपके पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। अब इसी का पार्ट बी है, वो कह रहे हैं पैरेलल टू y एक्सिस। y एक्सिस के लिए मैंने स्टूडेंट आपको बताया था कि जब भी y एक्सिस आए तो वहाँ पे आपके पास अनडिफाइंड होंगे स्लोप, अनडिफाइंड या 1/0, हम 1/0 लिखते हैं। तो यहाँ पे तो हमें पता चल गया स्लोप क्या आती है 2 + 6 के अगर 5 + 4 के, ठीक है। अब इसकी जगह m की जगह हम 1/0 पुट करेंगे और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास आ जाएगी k -5/4। इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है। जो इक्वेशन नंबर 3 आपने ये फाइंड की थी, इस इक्वेशन में पुट करना है। इस इक्वेशन में आपने वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, 4 को एलसीएम लेके 4 को बोथ साइड पे आपने मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए स्टूडेंट, 4 को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे मेरे पास आ जाता है 2 × -11 -1/9 4 × 0, ठीक है। -22x - 9 = 0, -22x + 9, माइनस कॉमन लिया, माइनस यहाँ जाके डिवाइड होगा तो वो 0 हो जाएगा और ये लास्ट पे हमारे पास इक्वेशन आ जाती है, ठीक है।
ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10. फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड पैरेलल टू x माइनस 2 वाई प्लस 11 इज इक्वल टू 0. स्टूडेंट, अब आप इससे के वाले मेथड से भी कर सकते हैं और दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं. यहाँ पे मैं दूसरे मेथड से कर रही हूँ. अब आप देख लें, सबसे पहले आपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को नाम दे देना है, मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 2 को 2 के साथ, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कोई भी वेरिएबल कैंसिल हो जाए. 2x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसको मैंने 3 नाम दे दिया. अब सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं 1 और 3 को. 1 और 3 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद सब्ट्रैक्ट करते वक्त हमने साइन चेंज करने होते हैं, आपको पता है. y की वैल्यू आ जाएगी 0. अब इस y को आपने किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेना, इक्वेशन 1 में करें या 2 में करें. मैंने इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया है, ये इक्वेशन नंबर 2 है. y की वैल्यू पुट की तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू आ जाएगी -1. ये आपका आ गया x y -1 और 0. ये आता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. स्टूडेंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लिया है. अब आगे वो क्या कह रहे हैं, a जो है पैरेलल टू x माइनस 2y प्लस 11 इज इक्वल टू 0. मैंने आपको बताया जब भी आपके पास इक्वेशन आए आपने स्लोप फाइंड करनी है -a ओवर b. -a ओवर b से आपने स्लोप फाइंड कर लिया है 1 ओवर 2. ठीक है. अब ये पैरेलल, एज रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू दिस, तो स्लोप क्या होगी हमारी सेम. एंड रिक्वायर्ड लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है -1 और 0. यूजिंग ये वाली फॉर्म हम यूज करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1. इसमें वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास ये फाइनल आंसर आ जाता है. ओके स्टूडेंट, इसी का पार्ट बी है परपेंडिकुलर टू 2x प्लस 5y प्लस 2. अब स्टूडेंट देखें यहाँ पे क्या आ गया, परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर हो तो हमारे पास स्लोप क्या होती है, नेगेटिव इनवर्स ऑफ अदर. अब आपने क्या किया है, सबसे पहले आपने इस इक्वेशन की स्लोप फाइंड किया -a ओवर b से. ये आ गया आपके पास -2 ओवर 5 और स्लोप परपेंडिकुलर है तो आपके पास क्या हो जाएगा, स्लोप m इज इक्वल टू 5/2. रिक्वायर्ड लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, -1 और 0. y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 यूज़ करेंगे. हमने वैल्यूज पुट की है और फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 5x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0. ओके स्टूडेंट. ओके स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11. उसमें है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन. फिर से 2 लाइन दी हैं और वो कह रहा है पैरेलल टू लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स है. ठीक है. सबसे पहले आपने क्या करना है, उन्हें नाम दे देते हैं 1 और 2 और फिर आपने कोई भी वेरिएबल कैंसिल करना. अब यहाँ पे मैं इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ. इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया मैंने और इक्वेशन 3 बन गया. फिर सब्ट्रैक्ट किया 2 और 3 को और आपके पास y की वैल्यू आ गई है 3. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है स्टूडेंट, हम वैल्यू पुट करते हैं y की किसी भी इक्वेशन में. y की मैंने इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट की है, उसके बाद आ गया मेरे पास x की वैल्यू 2. x और y क्या आ गया 2 और 3 और इसे क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. अब वो क्वेश्चन में कह रहा है पैरेलल टू लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट. अब उसने 2 पॉइंट दे दिए हैं. अब स्टूडेंट मैंने आपको बताया हुआ कि जब भी 2 पॉइंट्स हों तो उसकी स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. शुरू से करते आ रहे हैं, 8.1 8.2 में भी यूज़ किया. आपको यहाँ से स्लोप मिल जाएगी -7/2. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमारी इक्वेशन क्या है, पैरेलल है या परपेंडिकुलर. लाइन जो है पैरेलल है तो हमारे पास स्लोप क्या होगी, सेम. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया था, 2 ओवर 3, 2 और 3 आया था. ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जी 2 और 3 आया था. अब यूज़ की आपने इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1. वैल्यूज पुट करने के बाद आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद आपके पास ये फाइनल इक्वेशन आ गई है. ठीक है स्टूडेंट, हर क्वेश्चन में सेम ही मेथड यूज़ हो रहा है. अब आपने देखना कि आपने कौन सा मेथड यूज़ करना है. आप के मेथड यूज़ कर सकते हैं या आप ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं. ये ज़्यादा इजी है. अगर आप ये करना चाहें तो ये कर सकते हैं, अगर के मेथड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं. नेक्स्ट पार्ट है इसका परपेंडिकुलर टू लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट. पॉइंट सेम है तो आपके पास स्लोप क्या आएगी, ऊपर आपने फाइंड की है m क्या आ जाएगी -7/2. एज लाइन परपेंडिकुलर हो तो आपके पास स्लोप क्या होती है, नेगेटिव ऑफ इनवर्स. तो आपके पास आ जाएगी 2/7. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया था, 2 और 3.
फिर आपने y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन में वैल्यूज पुट की। वैल्यूज पुट करने के बाद आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से की। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपने मल्टीप्लाई किया 7y माइनस 7 इंटू 3 21 2x माइनस 4। ठीक है स्टूडेंट, 2x माइनस 7y आपने एक साइड पे की और आपके लास्ट पे जो है इक्वेशन ये बन जाएगी। ओके स्टूडेंट, हमारी यहाँ पे 8.3 कंप्लीट हो गई है। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप लोग को मुझे कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्रैक्टिस करते रहें और अपना ख्याल रखें।